समस्तीपुर में 12,559 छात्रों का। आवाज उसके आवे बाद लगा। पटना जिला में 6,276, पटना बक्सर, उसके बाद वेस्ट चंपारण में 3,985, बक्सर में 2,920 और गया में 2,612, यानी गया 5वें स्थान पर अभी गया जिला है। लेकिन भोजपुर जिला भी बहुत आगे से बढ़ी है। तो भोजपुर और गया में काफी, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम जी, जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और हमें अपेक्षित सहयोग करते हैं। राजदेव राम जी। जी। इस इसी जी में सर, सभी आवाज। हमारे। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है आवाज। ये आज की जो वीसी टैलेंट सर्च जी सर, टेस्ट एंड आवाज सुनाई मैथमेटिकल पड़ रही है। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा आयोजित टैलेंट सर्च टेस्ट एंड मैथमेटिकल साइंस 2023 प्रतियोगिता परीक्षा जी जो बोला जाए आयोजित सर। होने वाली है, इसमें जो हमारे सभी वीसी में जुड़े हुए सम्मानित अतिथि, शिक्षक, वरीय प्राधिकारी, छात्र, जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, सबको मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे विजय जी ने आप लोगों को अवगत करा दिया है कि ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मैथ सभी बच्चों और छात्रों के लिए कठिन पहेली है और बच्चे रुचि नहीं ले पाते हैं मैथ के नाम पर। लेकिन मैथमेटिकल सोसाइटी ने एक पहल किया है कि बच्चों को कैसे मैथ रुचिकर बनाया जाए और क्या क्या फायदे इनके भविष्य में होने वाले हैं, इसकी उपलब्धि क्या, और हम लोग ज्यादा मिल सकता है इसमें मैथ के माध्यम से हम लोगों के कहाँ कहाँ मेरा क्षेत्र रहेगा। अभी हम लोग पिछले साल भी इस तरह के कार्यक्रम जो बच्चे ने चयन हुआ था, लगता है कि 35 या 50 बच्चे हर जिले से जो गए थे आईआईटी में, वहाँ 10 या 15 दिन का ट्रेनिंग था उन लोग आवासीय। जो बच्चे अपने आप को देखे, महसूस किए कि कैसे हमारे माहौल है, कैसे आईआईटी की पढ़ाई होती है, वहाँ के शिक्षक कैसे हैं, छात्र कैसे हैं, रहने की क्या व्यवस्था है, स्टडी का माहौल क्या है, सारे चीज से अवगत होते हैं हमारे बच्चे। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है जो हमारे छात्रों को एक अवसर मिल रहा है। बहुत सारे पढ़ने के बाद आईआईटी क्लियर एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम, उसको क्लियर करने के बाद उस कैंपस में मौका मिलता है। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के माध्यम से ये हमारे जो नीचे जूनियर क्लास के बच्चे, उनको भी एक मौका मिल रहा है वहां जाकर देखने और महसूस करने का, जो बच्चे को खुद मोटिवेट करता है कि आप देखें क्या चीज उपलब्धि हासिल हो सकता है यदि आपने अच्छा किया, कितना पढ़ाई का अच्छा माहौल है, कितना अच्छा वहाँ अच्छे जॉब में बच्चे जाते हैं यदि मैथमेटिक्स से अच्छा करके आप जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा पहल है। और मेरे अनुरोध रहेगा कि जितने भी हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, अभी भी 29 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का समय है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि बच्चे भाग ले सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे भाग ले सके, तभी इसकी प्रतियोगिता की प्रासंगिकता सिद्ध होगी। कि चूंकि एक एक बच्चे यदि इसमें भाग लेते हैं जो टैलेंट है, लेकिन अपने टैलेंट दिखाने को उनको मौका नहीं मिल पाता है। मैथ में बच्चे अच्छे हैं लेकिन एक फोरम में नहीं मिल पाता, जिसके चलते उनकी अवसर जो होते हैं सीमित हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में इस परीक्षा के माध्यम से उनकी प्रतिभा को निखारा जा सकता है, एक मौका दिया जा सकता है उनको कि मैथ के प्रति कैसा लगाव है, क्या कर सकते हैं। बाकी डिटेल इसमें योग्यता के बारे में है, कितना किसको योग्यता सब स्पष्ट लिखा हुआ है। परीक्षा शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि परीक्षा भी आपको जिला में ही इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ता है देने के लिए, तो कहीं बाहर भी आपको ट्रेवल नहीं करना है। इसलिए इसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाग लें, जो भी शिक्षक जुड़े हुए हैं अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो और बच्चों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या बढ़े। यही मेरी शुभकामना रहेगी और सबसे अपेक्षा भी रहेगी
मैं विजय जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे एक मौका दिया सारे अपने टीम को संबोधित करने के। हमारे अरवल से भी वरीय अधिकारी और अन्य शिक्षक या पदाधिकारी जो जुड़े हैं उनको भी मैं थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाल कर इस तरह के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए शिक्षा विभाग में है तो एकेडमिक इस तरह का अवसर जरूर प्रदान करना चाहिए। बच्चे हमारे हैं उस लेवल पर, उनकी जानकारी नहीं रहती है, इस तरह के सोसाइटी के द्वारा कराया जाता है कार्यक्रम, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। पुनः मैं विजय जी को धन्यवाद देता हूं और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं उनको अपना माइक हवाले कर रहा हूं। कब अपना वीसी को आगे नोट बढ़ाए, अपना कार्यक्रम मिनट टू मिनट है, आप अपने अनुसार, चूंकि मुझे एक बैठक में जाना है इसलिए हमारे डीपीओ साहब बैठे हुए हैं, विद्या बाबू, ये भी संबोधित करेंगे आपको। आप कंटिन्यू करें विजय जी अपना। थैंक यू वेरी मच डीओ साहब, जो काफी हमारे मित्र, काफी एनर्जी रूप से और गया को एक अच्छी ऊर्जा दिए हैं हर लेवल पर, एजुकेशन के क्षेत्र में या जहां भी समस्याएं होती है। तो लेकिन ये सोशल दो बस अब 29 तारीख तक है, आप अधिक से अधिक छात्रों को इसमें जुड़ जाए। 638 तो अब मैं आगे के लिए 30 जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल जो श्री हैं और हमारे मित्र भी हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं विद्यानंद जी, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ ही बैठे हुए हैं, कि हमें संबोधित करेंगे और काफी हमें अपेक्षित सहयोग हमेशा प्रदान करते रहते हैं। तो आमंत्रित करता हूं श्री विद्यानंद जी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ, जो हमें संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों को अवसर देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ ही बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी टीम को, उसमें आपने बहुत पहले से ही इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और बहुत तन्मयता के साथ सारे लोग और हमसे रूबरू होते रहे हैं। और बिहार की ये बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और उसके साथ हमारे जिस कार्यक्रम में जुड़े जितने भी पदाधिकारी, तमाम हमारे जितने भी प्रधान अध्यापक या शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारे बच्चे सब को आज के लिए शुभकामना है और स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम मैथमेटिकल सोसाइटी आप तो जानते हैं, बहुत पहले से ये चल रहा है और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैथमेटिक्स रुचिकर विषय है, लेकिन चूंकि इससे अनभिज्ञता हमारे बच्चे रहे हैं और सबसे, लेकिन यदि मैथमेटिक्स में जाने के बाद यदि उसमें यदि पहल किया, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा विषय है, लोग उसको पहले पूर्व से इसको थोड़ा सा कठिन समझा है, लेकिन ये मैथमेटिकल सोसाइटी के माध्यम से जब ये प्रचार प्रसार हुआ तो शायद अब तो इसमें बच्चे को सरलता, और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोग बच्चे जो है बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, उसमें एक समझ विकसित हो सकती है। इसके सारे इंडिकेटर जितने हैं आप अवगत हैं, और बारीकी से हमारे विजय बाबू ने बताए हैं, और सारी इसकी जानकारी, इसके कैसे पंजीकरण प्रक्रिया होती है, उसके बाद सिलेबस और जो विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछा गया वो परीक्षा के केंद्र के बारे में, और इसमें इसका जो योग्यता है उसके बारे में, उसके बाद जो है परीक्षा के पैटर्नगत क्या चीज है वो बारे में, और उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज, और इसके माध्यम जो स्क्रिप्ट है उसमें सारा चीज दिया हुआ है, परीक्षा कब होती है, उसके में फी का भी रिलैक्सेशन है, सारा चीज है। तो बिहार के बच्चे पूर्व में ही इसमें भागीदारी होती रही है, और धीरे धीरे इसमें जो है लोगों की समझ बढ़ रहा है। आज मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी इससे जुड़े लोग, चाहे हमारे प्रधान अध्यापक हो, पदाधिकारी हो, इस संस्था के लोग की जितनी मेहनत है, और बड़े बड़े विद्ध लोग इसमें जुड़े हुए हैं मैथमेटिक्स से संबंधित, उन लोगों के माध्यम से हम उसका लाभ बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चे को आगे जाने में, और खास करके इंजीनियरिंग साइड में, खास IITian, ये सब IIT का जो परंपरा है, जो हमारे आम जनता, जो हमारे डिप्रेस या ऑपरेस सोसाइटी तक नहीं विकसित हो पाई है, वो उसको विकसित करने में ये बहुत बड़ा कामयाब रहेगा। और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बच्चे ऊंचाई तक जाएंगे। हर साल ये आयोजित की जाती है, जिसमें सारी इन लोगों की भागीदारी रहती है, सबको इसका ज्यादातर प्रचार प्रसार होनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे इसके लिए, जो है ना, गया जिला और हमारे खास करके विजय जी का
ये नेटिव लैंड है और ये वजीरगंज से आते हैं और यहाँ के हर एक स्कूल विद्यालय में मैं प्रयास करूंगा इसको विस्तृत जानकारी देने का, और प्रयास रहेगा कि जो बच्चे यहाँ के और आगे जाएं और खास करके मैथमेटिक्स की में रुचि लें और इस कार्यक्रम इसकी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेकर के अपने समझ को विकसित करें, और खास करके जो ये अच्छे अच्छे संस्थान में जाकर के बच्चे वहाँ जाते हैं और उसको वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ बड़ी जो हमारे अच्छे अच्छे शिक्षक है मैथमेटिशियन से उसकी जानकारी लेकर के अपनी समझ विकसित करते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास हमेशा सतत करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सारे जितने भी जुड़े लोग और इस संस्था के जितने वरिष्ठ लोग हैं सबको हमारा शुभकामना है, और हमारे विजय बाबू को तो बहुत बार कोटि कोटि, चूंकि ये काफी मेहनत से और काफी इन पर काफी मैंने हमेशा समय देते हैं, और इसके लिए वो सराहना के पात्र। संजोग हमारे शिक्षा सेवा में थे, आज नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम लोग बराबर हमसे इंटरेक्शन में रहते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपका एक अच्छे उद्बोधन। और हम चाहेंगे कि आपके, चूंकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की स्थापना है, कि अधिक से अधिक छात्र 3-4 दिन बचे हुए हैं, 29 तक है, 6 दिन है, तो 6 दिन में कोशिश करें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर के रूप में आए, क्योंकि 3 जिला जो सबसे टॉप रैंक में आएंगे उन जिला को बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की ओर से उसके पदाधिकारी और जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी जुड़े हुए हैं उन लोग को हम लोग कुछ न कुछ पुरस्कृत भी किया जाएगा जिला लेवल पर। तो इस जी संदर्भ में बहुत बहुत जी। तो इसके लिए हम लोग, चूंकि समस्तीपुर हमेशा टॉप में रह रहा है, पिछला साल तो 35,000 सहमति है, लेकिन गया पीछे नहीं है, अभी भी 4-5 पोजीशन पर है, तो इसको थोड़ा सा गति देंगे। हेलो हाँ प्रमोद जी, ओके। जी, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। जी प्रणाम सर। प्रणाम। और इस आज की मीटिंग में जितने भी शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी और आवाज नहीं सुनाई पड़ रही प्रमोद जी। हेलो हेलो, हाँ हाँ ठीक, ओके। आवाज जा रही है सर? हाँ अब आना शुरू हुई। जी जी। पुनः आवाज बंद हो गई, अरे माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ ठीक, ओके। हाँ सर, हमारे जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी पदाधिकारीगण, शिक्षाविद जो भी हैं, शिक्षक साथीगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके अपने परम आदरणीय विजय बाबू जो दिन रात लगे हुए हैं बिहार में शिक्षा को के अलख जगाने के लिए, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के माध्यम से एक बिहार की नई पहचान देने के लिए मैं उनको कोटिशः नमन करते हुए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हमारे विजय बाबू हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी गया परम आदरणीय श्री राजदेव राम सर और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना परम आदरणीय विद्यानंद सर ने बताया कि किस तरह से हमारे बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी बिहार में विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के मन में गणित के प्रति जो भय है, डर है, उससे दूर करने के लिए एक नई आयाम देने का प्रयास कर रहा है, और उसी में हम सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। और इसके लिए सर जो विजय बाबू दिन रात प्रयास कर रहे हैं एक बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा मैथ ओलंपियाड का आयोजन करने के लिए, तो प्रतिवर्ष इस तरह का कार्यक्रम होता है, इस वर्ष भी होना है। दिसंबर तक 2023 में होना था, नहीं हो पाया, 2024 में अब जल्दी होगा। तो फॉर्म भरने के लिए जो डेट अभी निर्धारित किया गया है 29 फरवरी, तो जितने लोग भी शामिल हैं मीटिंग में सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक विद्यार्थी का फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, ताकि इस परीक्षा में अधिक से अधिक विद्यार्थी शामिल होकर के अपनी एक पहचान बना सके, अपना क्या उसमें क्षमता है, अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सके। इस हेतु हम सभी शिक्षाविद जो हैं
वो बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करे। जब तक हम उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में नहीं जानकारी देंगे, उससे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक बच्चे इस तरह के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जितने भी शिक्षाविद, हमारे सभी पदाधिकारीगण जो शिक्षा विभाग के हैं, वो लोग थोड़ा पहल करें अपने जिले में सभी हेडमास्टर को, सभी गणित के, विज्ञान के शिक्षकों को आदेशित करें, निर्देशित करें कि अधिक से अधिक बच्चों को इस प्रतियोगिता में शामिल करवाने का प्रयास किया जाए। तो निश्चित तौर पर संख्या बढ़ेगी, अधिक से अधिक बच्चे शामिल होंगे, और शामिल होने से सभी लोग को सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेगा। प्रतियोगिता में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, इन सारी चीजों का ज्ञान होगा, और इस बार नहीं तो फिर अगले बार उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस कार्य में हमारे सभी शिक्षार्थी भी सहयोग कर सकते हैं, मैं निवेदन करूंगा। और इस कार्यक्रम में जितने भी पदाधिकारीगण, शिक्षकगण शामिल हुए हैं, सभी को पुनः कोटि नमन करते हुए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। गया जिला में मैं प्रयास कर रहा हूँ, बराबर प्रतिदिन लगभग अपने जितने भी मैथ, गणित के, विज्ञान के शिक्षक साथीगण हैं, उन लोग को सूचना देते रहता हूँ, निवेदन करते रहता हूँ विद्यालयों में कि अधिक से अधिक बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास किया जाए, और उम्मीद करते हैं हमारे गया जिला का संख्या बढ़ेगा बहुत जल्द। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, थैंक यू वेरी मच प्रमोद जी, और जी आपके ये मोटिवेशनल कार्य के लिए, और सतत जिस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ, आप कंटिन्यूअस इस कार्य में लगे हुए हैं बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी से। एक महत्वपूर्ण है कि बच्चों की पार्टिसिपेशन और किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन बढ़े, क्योंकि बिहार की जो शैक्षणिक गतिविधि है, तो उसमें 85% ऐसे छात्र हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, मात्र 15% जो है निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो एक उत्साह बढ़ाने की जरूरत है, और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने बीड़ा उठाया है कि हर लेवल पर हम लोग इसको उत्साह को बढ़ाने की कोशिश करना है। आप सभी जानते हैं कि बिहार के एजुकेशन जो है अन्य राज्यों के सापेक्ष में काफी नीचे की ओर है। तो इसको भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो सरकारी विद्यालय में है, शिक्षकों की कमी को दूर की गई है, और विशेष करके अपर मुख्य सचिव लेवल पर और शिक्षा विभाग की ओर से अभी अपॉइंटमेंट हुई है सरकार के लेवल पर बहुत से, तो शिक्षकों की कमी अब नहीं होती है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि सोशल अवेयरनेस और कैंप के माध्यम से छात्रों को मोटिवेट किया जा सकता है। छात्रों की एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसकी एनालाइज करनी चाहिए, उसकी क्रॉस चेकिंग करने की जरूरत है प्रत्येक छात्रों को, किस प्रकार से उसकी एक क्वालिटी बेस्ड टीचिंग के लिए। और जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे या गरीब छात्र हैं, उनको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षकों के एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज से भी मुक्त करने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें बहुत कार्य प्रदान किए जाते हैं। तो इस पर थोड़ी सी सरकार लेवल पर भी साथ शिक्षक छात्र अनुपात तो निश्चित रूप से अब बेहतर हो गई है, क्योंकि पहले शिक्षक छात्र अनुपात में अगर एक शिक्षक है तो एक शिक्षक पर 200 बच्चे हैं, तो इससे क्वालिटी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त जो है परफॉर्मेंस बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी टीएलएम के सहारा लेकर के और लर्निंग मटेरियल को अच्छे ढंग से, क्योंकि स्कैंडिनेवियन देश में ऐसे होते हैं, आप फिनलैंड ऐसे देश में जहां टीएलएम के माध्यम से, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, खिलौना या खेल खेल में मैथमेटिक्स को सिखाने के लिए, इन्वायरमेंट में भी मैथमेटिक्स है, उससे भी सीखने की जरूरत पड़ती है। तो ये जरूरी है। और पेरेंट टीचर इंटरेक्शन, छात्रों को कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ये सब अगर प्रक्रिया पर विद्यालय के प्राचार्य या स्कूल के शिक्षक अगर ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से क्वालिटी बेस्ड, निश्चित रूप से क्वालिटी तो बढ़ी है स्कूलों में जो नामांकन का प्रतिशत, लेकिन क्वालिटी बेस्ड टीचिंग के लिए अभी बिहार जूझ रही है कि हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी बेस्ड टीचिंग। सरकार ने इस पर काफी गंभीरता से ली है कि क्वालिटी बेस्ड टीचिंग दिया जाए, क्योंकि मध्याह्न भोजन, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, ये सारे ने निश्चित रूप से स्कूल में नामांकन की प्रतिशत को वृद्धि हुई है। अभी भी अगर देखा जाए तो जो ऐसे हैं जो कक्षा 5 के छात्र हैं, वो 2 के टेक्स्ट बुक नहीं पढ़, ऐसे करीब 37% छात्र हैं, असर की रिपोर्ट करती है। कक्षा 5 के छात्र हैं जो 21% ऐसे छात्र जो डिवीजन नहीं जानते हैं। ये एनालिसिस डाटा है बिहार के लिए। तो इस प्रकार से गंभीरता से सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से क्वालिटी बेस्ड टीचिंग में हम सभी को सोशल अवेयरनेस है, न केवल हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक वरन दायित्व भी है
सुरेंद्र कुमार जी जो हैं जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, जो जिला संयोजक हैं बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी अरवल को, आमंत्रित करना चाहता हूं कि सुरेंद्र जी काफी मेहनती से है और हर जगह इस काम में लगे हुए रहते हैं। तो मैं सुरेंद्र कुमार जी जिला संयोजक अरवल हैं, आमंत्रित करना था। सुरेंद्र जी आवाज सुन रहे हैं? धन्यवाद सर, धन्यवाद विजय सर। आप सभी माननीय सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। आज मैथमेटिक्स सोसाइटी एक ऐसा मंच है जहां से बच्चों को मैथ के प्रति रुझान के लिए हम लोग सभी प्रयासरत हैं। खासकर विजय सर के मार्गदर्शन में हम लोग इनकी मेहनत को देखते हुए एक एनर्जी सा मिलता है और हम अपने जिले में इसको चाहते हैं कि युद्ध स्तर पे इसको लागू करें। और जहां तक रहा मैथ का सवाल, तो मैथ हमारे माइंड का शार्पनर है। हमें लगता है बिना मैथ हम किसी क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकते हैं। मैथ हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मैथ से अगर हम बच्चों को लगाव करते हैं तो वो अपने जिंदगी के हर समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सकते हैं। मैथ एक ऐसा स्किल है जो जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि आज जो बच्चे थोड़ा मैथ से भागने लगे हैं, पहले की अपेक्षा आज के बच्चे थोड़ा सा हार्ड वर्क से भागते हैं, वो सॉफ्ट वर्क चाहते हैं। और मैथ क्या खोजता है? प्रयास खोजता है, बार बार रिवीजन खोजता है। तो उसके प्रति हम अपने समाज के बच्चों को जागरूक करें ताकि वो और उन्नत लाइफ जी सकें और वो अपने देश और अपने घर परिवार, अपने समाज का उत्थान कर सकें। इसलिए हमें सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में सारे मैथ शिक्षक से, साइंस शिक्षक से कम्युनिकेट करके इसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। और कंपटीशन की भावना ही बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और बिना प्रतिस्पर्धा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इस तरह का कंपटीशन में अगर हमारे बच्चे भाग लेते हैं तो इसी के बहाने उनमें एक कंपटीशन की भावना आएगी और वो मैथ के प्रति उनका रुझान जगेगा। अगर वो इस तरह से सम्मानित होते हैं, पुरस्कृत होते हैं और हमारे इतने उच्च कोटि के आईआईटीएन लेक्चरर से उनको मोटिवेशन मिलता है, तो हम नो डाउट हमारा समाज एक अलग ही दिशा में जाएगा। और आईटी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में हमारे बच्चे भी देश विदेश में नाम करेंगे। और बिहार का इतिहास रहा है कि यहाँ के बच्चे अदर स्टेट की अपेक्षा गणित में शुरू से बहुत ही प्रतिभाशाली रहे हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास बहुत ही सार्थक कदम है और हम सभी को चाहिए कि सर के साथ कदम में कदम मिला के अपने समाज के बच्चों को मैथ की तरफ काफी रुझान करें ताकि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी और उन्नत हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र जी। आपके निश्चित रूप से आपका जो प्रयास है वो अरवल जिला एक अच्छे मुकाम पर। मैं अरवल जिला के बारे में बताना, कुर्था का एक जगह है जहाँ एक लड़का है जो मैथमेटिकल साइंसेस में टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में रैंक 1 लाया था। आज से 3-4 साल पहले की बात है। वो लड़का है, जब उनके रैंक 1 लाया बिहार में, तो उससे जो पूछे कि भाई तुम्हारी क्या सुविधा है, उसके पास जो है, जब फेलिसिटेशंस पटना में आयोजित किया जा रहा था, तो वो फेलिसिटेशंस में उसके पिताजी के पास न चप्पल भी नहीं था और उसका वस्त्र भी अच्छे ढंग से नहीं था, दोनों माता पिता। तो हमने पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, तो वो बोला था कि मेरे पिताजी चाउमीन ठेला पर बेचते हैं। और अभी जो है वो रैंक 1 लाया बिहार में, उसे प्रोत्साहित किया गया। और वो अभी जो है 1 रुपया फीस पर कोटा में पढ़ रहा है। उसके लिए ट्यूशन फीस मात्र 1 रुपया देना पड़ा है। अभी इस वर्ष 12th में गया है और काफी टैलेंटेड लगा। तो छात्रों की प्रतिभा को आगे निकालने के लिए हम लोग सतत प्रयास से हैं और इसकी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम प्रतिभा को। तो कई ऐसे लड़के हैं जो मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि अभी जो कार्यक्रम इस वर्ष जो टॉप किया, उसी साथ एक लड़का जो और टॉप किया था 3-4 साल, क्लास 8-9 में उस समय था, वो लड़का भी आईआईटी मुंबई में 230 रैंक ला करके कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। एक लड़का कानपुर में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। तो काफी, चूंकि बिहार के प्रतिभावान, अगर अभी करीब करीब 80,000 के आसपास बच्चे क्लास 6 से एमएससी तक के हैं, तो 80,000 बच्चे में प्रतियोगिता आना और निःशुल्क इसके लिए है। लेकिन इसको सोचने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम
टीचिंग लर्निंग को व्यवस्थित करें, किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग को आगे बढ़ाएं, एक मल्टी प्लेटफॉर्म, क्योंकि आधुनिक तकनीकी शिक्षा के आधार पर चौक और डस्टर पुरानी जो विधि थी वो समाप्त हो चुका है, और चौक डस्टर के आधार पर जो है हम आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग लर्निंग को हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं। तो एक मैं उन्नयन विहार योजना जो कुंदन कुमार जी और हसन साहब के प्रयास से जिला पदाधिकारी पूर्णिया में है, बाका योजना बाका में उस समय थे जो चला, वो पूरे देश भर में काफी ख्याति प्राप्त किया, और उन्होंने कुछ कई ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप किए, स्कूल ऑन व्हील, जहां बच्चे की सुविधा नहीं पहुंच नहीं पा है, जहां पर ही स्कूलों की संख्या नहीं थी, वहां पर ही एक वाहन पर जो है एक टेक्नोलॉजी को लेकर करके कंप्यूटर लर्निंग प्रोजेक्टर लेकर करके और वहां बच्चों को फेलिसिटेट किया गया, और वो काफी एक अच्छे पैमाने पर हुआ, और एक्शन बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप कर करके दिया गया। तो एक उत्साह, और नई शिक्षा नीति ने एक रोजगार परक शिक्षा पर भी बल दिया है कि नई शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा हो, ताकि अब क्लास 6 से 12 6 से लेकर के ही रोजगार परक शिक्षा की योजना है। क्योंकि आज जापान अगर विकसित देश है तो शिक्षा को विकास की बदौलत हुआ है, क्योंकि समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षा का विकास अति आवश्यक है। तो बिना शिक्षा के विकास के हम किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अब जो है मल्टीपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंड एंट्री एग्जिट सिस्टम भी लागू किया गया है। इससे जो है 5+3+3 4 सिस्टम डेवलप किया गया। मल्टीपल एंट्री है कि पहले होते थे कि बीटेक या बीएससी कर देने के बाद जो है, अगर 4 साल का बीटेक का कोर्स है, आपने अगर पहला साल छोड़ दिया तो आपकी बीटेक की चली गई। लेकिन अब नहीं, अब नई एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है कि अगर आप 4 साल के शिक्षा ले रहे हैं तो पहला साल अगर आपने डिग्री लिया तो आपका सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरे साल 1 साल भी अगर डिग्री तो आप एक सर्टिफिकेट कोर्स आपको दिया गया, दूसरा साल लग गया डिप्लोमा कोर्स, तीसरे साल लिया तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। तो एक बड़ी नई एजुकेशन पॉलिसी में उत्साह है और वो छात्रों में कि अगर आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम करते हैं कि आप अगर अभी नामांकन किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बीएससी में लिया तो आप दूसरे साल में है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जब इसके लिए हुआ है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपका पहला साल का स्कोर वो जमा हो जाएगा एकेडमिक बैंक क्रेडिट में, और उसके बाद जो है वो आगे कर सकता है। तो ये एक नई उत्साह के साथ में कार्यक्रम आया है, और हम सभी जो है इस कार्यक्रम के लिए बढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रकार के कार्यक्रम में, अब पटना विश्वविद्यालय के वीसी सर जो प्रोफेसर केसी सिन्हा जुड़ चुके हैं, और गणित गुरु के नाम से मौलाना अबुल कलाम आजाद बिहार के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से उस सर को सम्मानित किया गया है, और करीब करीब 65 से 67 पुस्तकों की उन्होंने रचना की है, और हम लोग जितने इंतजार कर रहे थे तो सर इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि सर हमें एक मार्गदर्शन देंगे, और इस संदर्भ में हम सभी का, क्योंकि मैथमेटिकल सोसाइटी में जो भी कार्यक्रम हम लोग के सर के निर्देशन में ही कहते हैं, और एकेडमिक प्रेसिडेंट भी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के हैं, तो मैं आमंत्रित करना हूं प्रोफेसर केसी सिन्हा सर को। थैंक यू विजय जी। जी थैंक यू सर। अभी जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी इस तरह का कार्यक्रम करते आया है और फिर करना है, और अभी रिस्पांस हमारे समझ से रिस्पांस बढ़ा है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स विजय जी ने बतलाया होगा, अभी जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स अगर जुड़े हैं तो और अच्छी बात है। और सभी लोग, सभी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये ओपन है, लेकिन ज्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास संसाधन नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अगर जुड़े हैं तो और अच्छी बात होगी। और आईआईटी पटना में जो कार्यक्रम होता है, 2 साल भी कार्यक्रम में थे, और बल्कि बच्चों का क्लास भी लिए थे, तो इतना उत्साह उन बच्चों में होता है। और यहाँ से निकलने के बाद जो 15 डेज का ट्रेनिंग होता है, वहां से निकलने के बाद बच्चों में का एक मोटिवेशन होता है,
उसमें नई ऊर्जा आती है और उत्साह उनका बढ़ जाता है। और हम लोग देख रहे हैं कि वो आगे चल करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, बल्कि कुछ तो आईआईटी में रैंक होल्डर्स भी हुए हैं। आईआईटी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, सर, आ आवाज आ रही। रही है सर। जी अच्छा सर। अच्छा। जी सर, सुन पा तो रहे हैं सर हम। तो हम सब लोग गोपाल मिश्रा साहब भी हैं। मॉर्निंग में भी हम जुड़े थे 5 मिनट्स के लिए, लेकिन तब तक हमको आना था। यहाँ प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है 25 तारीख को, ऑनलाइन ही है, तो वो उद्घाटन करना है उनको, तो उसकी व्यवस्था करनी थी। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा, और प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सभी स्कूल के बच्चे और इसमें शामिल हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में इसमें आ रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए तो और अच्छी बात है, इसलिए तो उनके पास संसाधनों की कमी है, उनके पास इंफॉर्मेशन कम जाता पहुंचता है। तो वो लोग अगर जुड़ रहे हैं, उनको हम लोगों को जागरूक करना है, उनमें रुचि जगानी है। गणित एक्चुअली केवल कैलकुलेशन नहीं है। मैथमेटिक्स का मतलब अगर कहा जाता है ना आजकल कि गणित में अच्छा विद्यार्थी, गणित में अच्छा कम्युनिकेटिव स्किल, यानी एक लैंग्वेज पर पकड़ हो, और टेक्नोलॉजी का ज्ञान अच्छा हो। टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो नए जनरेशन को अच्छा है, और हमारे समय में तो टेक्नोलॉजी था नहीं, लेकिन अभी के बच्चे टेक्नोलॉजी का ज्ञान उनको काफी अच्छा है। तो गणित में अच्छा हो जाए, कम्युनिकेटिव स्किल ठीक हो, और टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, तो वो जिस क्षेत्र में जाएंगे एक्सेल करेंगे। और गणित बहुत कुछ सिखलाता है, हार्ड वर्कर बनाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि गणित में जो भी अच्छा करता है वो हार्ड वर्कर जरूर होता है, और आत्मविश्वास भी उसका ऊंचा होता है, तभी गणित में अच्छा करता है। तो रुचि जगाना है, और इसमें विशेषकर हमारे शिक्षक शिक्षक लोगों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और जैसे गोपाल मिश्रा साहब, ये लोग इस तरह के डेडिकेटेड लोग लगे हुए हैं। विजय जी का तो सारा श्रेय हम उन्हीं को देते हैं कि इतना समय देते हैं इस तरह के कार्यक्रम के लिए, और इसका एक नेटवर्क बन गया है, और इसको और आगे बढ़ाना है, एकदम निचले स्तर तक ले जाना है, ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाना है। वंचित क्लास के बच्चे जो होते हैं, उनको भी इससे इससे जोड़ना है, और उनका सही मार्गदर्शन हो जाए। और निश्चित रूप से जो मार्गदर्शक होते हैं इसमें आईआईटी के प्रोफेसर, बहुत बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनका अपना अनुभव होता है। और जैसा कि कार्यक्रम आईआईटी में 2 साल हुआ, हमने भी क्लास लिया था, और बच्चे इतने उत्साहित थे, बल्कि कार्यक्रम जब खत्म हुआ 15 डेज के बाद, तो उनका कहना था, वो आए कि ये प्रोग्राम और एक्सटेंड नहीं हो सकता है। तो इस तरह की बात थी। इसका मतलब उन बच्चों में बहुत उत्साह बढ़ा, उसका मार्गदर्शन हुआ, मोटिवेशन मिला, और लेकिन वो कार्यक्रम के बाद भी हम लोगों को कनेक्टेड रखना है, उन बच्चों के साथ जुड़े रहना है, समय-समय पर गाइड करते रहना है, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, जिस माध्यम से हो सके हम लोग उन बच्चों से जुड़े। और प्रतिभा का तो भंडार बिहार को कहा जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम हम आशा करते हैं कि हम सब मिल करके इस प्रोग्राम को एक सफलतम प्रोग्राम बनाएंगे, और आगे सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाइए, ताकि किसी को हेसिटेशन नहीं हो। हमारे पास अभी भी स्टूडेंट्स का फोन आता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी भेज देते हैं व्हाट्सएप पर, हम सॉल्यूशन करके भेज देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर कनेक्टेड हो जाए, स्टूडेंट्स को भी कनेक्ट करें, तो बहुत अच्छी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। थैंक यू विजय जी। जी, थैंक यू वेरी मच सर, आज के आपके उद्बोधन से। और निश्चित रूप से जो अभी तक जो है करीब करीब 80,000 के राउंड में बच्चे पहुंचने वाले हैं। 78 देखे थे, तो करीब 80,000 के आसपास बच्चे हैं। अभी 29 तक डेट है, और डायरेक्टर प्राइमरी ने बोला था कि हम लोग कोशिश रहेगा कि 1 लाख बच्चे इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से सम्मिलित हों, क्योंकि गत वर्ष के 1.5 लाख बच्चे ने इसमें नाम पंजीकरण किया था। तो तेजी से गया का भी करीब 5th पोजीशन पर है, 5th के आसपास में है। तो अच्छा है। और इसमें सर एक चीज और सोचा गया है कि जो भी 3 जिले का जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस हो,
प्रतिवर्ष उन्हें मैथमेटिकल सोसाइटी की ओर से सम्मानित भी किया जाता है। सर्टिफिकेट ही बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनके शिक्षा पदाधिकारी हों या उसमें जुड़े हुए टीम जो है मैथमेटिकल सोसाइटी, उनको एक नई एक उत्साह के लिए, तो गणित को रुचिकर बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर विजन, लक्ष्य और उद्देश्य मोड में काम करते हैं तो बच्चे निश्चित रूप से एक अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो आगे के लिए मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरवल को आमंत्रित करना चाहता हूं, टीपीओएसए से, कि हमें अरवल में भी एक अच्छा मुकाम पर मैथमेटिक्स के लिए क्षेत्र जाना जाता है, और कई वर्ष जो है अरवल के लड़के काफी टैलेंटेड हैं, और विशेष करके कुर्था के बच्चे को हमने देखा है। तो आवाज सुन रहे हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरवल नीरज जी? जी जी, आवाज चलिए, आ थैंक रही यू। है। जी जी, थैंक यू वेरी हाँ, मच। ठीक ठीक। थैंक यू, थैंक यू विजय जी, सबसे पहले इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, मतलब आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि अरवल जैसे जिले के लिए आपने ये विशेष टाइम सेशन निकाला है। ये बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का हम आभारी हैं। विशेषकर हम तो ध्यान दे रहे थे, लेकिन ये आज के बाद अच्छा खासा मोटिवेशन मुझे मिला है। मैं अभी डीएम मैम के साथ मीटिंग में ही था और मैम के साथ चर्चा भी किया हूँ। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, ओके। तो मैम को भी मैंने ब्रीफ किया है इसके बारे में। तो एक्चुअली मैम का 3:45 से 3:45 से वीसी एक स्टेट से था, इसीलिए नहीं जुड़ पाई है डीएम मैम। बोली हैं कि अगले सेशन में हम जुड़ेंगे, टाइम आपको बता देंगे विजय जी। तो उस अनुसार से एक कार्य सेशन और हम लोग रखेंगे। और मैं जैसा अरवल का परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, तो हम तो नीचे स्थान पे हैं, सबसे लास्ट पोजीशन पे हैं, तो इससे दुखी हैं थोड़ा। विश्वास दिलाते हैं कि 2-3 दिन में जो छुट्टी है इसमें अच्छी प्रगति लाएंगे। एक्चुअली छोटा जिला है और संख्या फिर भी कम है, लेकिन मैं इसे 1500 का टारगेट रखता हूँ। 708 पे अभी मेरे कैंडिडेट हैं। 1500 से 2000 ये 4 दिन में मैं करूँगा। मैं खुद इसे इनिशिएट लूंगा। हमारे यहाँ अच्छे बच्चे हैं और मैथ के प्रति सबों की रुचि भी है। हमारे यहाँ के शिक्षक भी हैं। हमें मैथ कन्वेयर जो हमारे स्कूल के हैं सुरेंद्र जी, वो भी हमसे अभी साथ में मेरे बैठे हुए हैं, इसीलिए आए थे। हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल को भी हम लोग ये 3 दिनों 4 दिन में जो बचा शेष दिन है इसमें टच करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचा करके ये आपका जो ये इनिशिएटिव है, बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और इससे लाभान्वित हों। हम लोगों का यही लक्ष्य है और एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। और जो भी बीच बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा या बाधाएं आएगी, इशू आएगा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, तो जिले लेवल पे हम इसको हैंडल करेंगे और आपसे भी सपोर्ट जो मिल रहा है इसी की उम्मीद करते रहेंगे। हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया भी एक दूसरी बीसी में है, तो वो भी जुड़ना चाह रही हैं। तो यदि जो समय मिलेगा तो फिर जुड़ेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हम इसमें अरवल का कराएंगे। इसी बातों के साथ एक बार पुनः आपका विजय जी थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी आए तो हमें अवगत कराएंगे। जी जी, मैं अब आपको बताऊंगा। अब अंतिम अवस्था में है। मैं गोपाल मिश्रा, जो अभी सुबह में 11 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया था भोजपुर जिला के शिक्षक का ओरिएंटेशन, यानी इसमें जो कार्यक्रम सुबह में 11 बजे हुए, सैकड़ों की संख्या में वहां शिक्षक ही केवल थे। उसमें प्री एग्जामिनेशन ओलंपियाड कैंप लगाने की योजना है। यानी जो छात्र उसमें सेलेक्ट होंगे, यानी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, उनके लिए जिला लेवल पर एक प्री एग्जामिनेशन कैंप लगाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्रों की पार्टिसिपेशन और उसकी मोटिवेट किया जाए और उसकी तैयारी किया जाए। तो इस पर भी अरवल जिला अगर सोचता है कि प्री एग्जामिनेशन, या गया जिला के तरफ से मैं प्रमोद जी को या जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को कहना चाहता हूं कि जो बच्चे की मैं सूची आपको प्रोवाइड करूंगा,
और गया जिला में तो करीब करीब 3000 बच्चे के आसपास में भी हैं, और अरवल जिला में भी हैं। पिछले साल तो बहुत ज्यादा था, इस वर्ष थोड़ा सा उत्साह में बच्चों में कमी आई है अरवल जिला, क्योंकि अरवल जिला कई बार हमेशा हर सेक्शन में टॉपर रहता था, कम अथी के बावजूद भी, क्योंकि अब संख्या उस समय कम फॉर्म भरते थे, अब लाखों की संख्या में तो पूरे बिहार के कई छात्र टॉप लेवल के होते हैं। और जो इसमें टॉप किया वो आईआईटी निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जा रहा है, हर साल की बात अभी तक इतिहास में हमने देखा हो। तो एक बहुत बड़ा उत्साह है छात्रों में। तो प्री एग्जामिनेशन, और जो पेरेंट्स हैं उनको, स्कूल के टीचर्स को और पेरेंट्स के साथ में जो प्रिंसिपल है उनको कहा जाए कि उसको ग्रुप में शेयर करें, यानी पेरेंट्स ग्रुप में मैसेज करें, तो एक बहुत बड़ा जल्दी से फायदा है, क्योंकि बच्चे कुछ समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से हमको फॉर्म भरना है, नहीं करना है। मैंने लिंक भी दे दिया हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करना कैसे है, उसकी भी सूची दिया हुआ है। तो जो बच्चे अगर हैं तो ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। मैं अगले के लिए मैं आमंत्रित करा गोपाल मिश्रा जी, जो भोजपुर जिला संयोजक भी हैं और काफी उत्साह से काम करते हैं, नेतरहाट में भी वो पढ़ाए हैं, और यूएसए से आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो काफी उनका अनुभव एजुकेशन के प्रति है। गोपाल मिश्रा जी। सर गुड इवनिंग। डीओ साहब, डीपीओ साहब अरवल के हैं, और मैं सब लोगों का आभारी हूं कि हमको ये मौका मिला है। शायद कुछ वर्क मैं कर रहा हूं मैथमेटिकल सोसाइटी के साथ में, तो कुछ अनुभव अपना शेयर कर रहे हूं अपने जिले का। हमारा जो जिला है भोजपुर अभी 5वें नंबर पे है, और मेरे ख्याल से के लिए हम लोगों को काफी काम करने की जरूरत है। इसमें सर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो मधुबनी डीओ साहब ने एक मीटिंग में बोला था कि जैसे जीएसटी लगा था 2017 में या 2018 में, जब भी लगा हो, कि वो जो जीएसटी है इसका मतलब है हमारे लिए गार्जियन, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो स्टूडेंट और टीचर जब तक जुड़ेगा नहीं, गार्जियन नहीं जुड़ेगा, तब तक सर ये अवेयरनेस का जो एम है वो पूरा नहीं होगा। तो पहले लेवल पे तो सर अवेयरनेस लाना होगा, और टीचर के अवेयरनेस के लिए मेरा डीओ साहब से रिक्वेस्ट होगा, डीओ गया एंड डीओ अरवल दोनों से नम्र निवेदन है कि सर आप अपने जिले में जितने भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं गणित के, और जो सरकारी स्कूल के गैर सरकारी, सरकारी दोनों, उसका सर एक जूम मीटिंग अपने जिले स्तर पे करवा के उनको बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का जो एडवर्टीजमेंट है या उसका जो पूरा लक्ष्य है, बच्चों को क्या बेनिफिट होगा, टीचर कैसे जोड़ सकते हैं, हर क्लास के यदि 1 या 2 बच्चों को जोड़ें तो मेरे ख्याल से हर स्कूल के अंदर 12-15 बच्चे हो जाएंगे। विद्यालयों की संख्या इतनी ज्यादा है कि 1000, 5000, 10,000 एप्लीकेशन होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। पिछले 5 दिनों में हमारे यहाँ 1000 एप्लीकेशन हो चुका है, और ये शिक्षकों के कारण ही संभव हुआ। और शायद हम लोग जब इन बच्चों को क्लास वाइज बाइफरकेट करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी अरवल जो है सर वो करीब 800 एप्लीकेशन के आसपास है, जो मैंने लिस्ट के अंदर देखा है। तो इसको यदि हम लोग जूम पे लेके सर उन बच्चों को ट्रेनिंग कुछ करवा देते हैं, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जोड़ के कुछ कैंपेन चला देते हैं, तो ये बच्चे काफी मोटिवेट होंगे। लेकिन इसके पहले टीचर्स का एक मीटिंग करवाएंगे हम लोग, इसके बाद एक बच्चों का सर प्री एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, या बोले कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हो, 2-4-5 टॉपिक पे जो गणित के हमारे एक्सपर्ट हैं बहुत सारे स्कूलों के अंदर, उनको हम जिले से ले सकते हैं। केसी सिन्हा सर हमेशा समय देते हैं, प्रोफेसर कलीमुद्दीन साहब हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, विजय सर ने उनको भी जोड़ रखा है सोसाइटी में। कभी कभार कुछ और भी एक्सपर्ट ऐसे आते हैं जो बड़ी रेयर हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, तो उनका समय लिया जाए और बच्चों की ट्रेनिंग करवाई जाए। लेकिन फर्स्ट है टीचर्स का ग्रुप बनाना सर, स्कूल के अंदर अवेयरनेस करना। जो बच्चे ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल अपनी ईमेल आईडी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करे, क्योंकि ईमेल आईडी एक जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के पास ईमेल आईडी नहीं होती है, गार्जियन ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बच्चों ने ईमेल आईडी नहीं बनाया हुआ है, तो मोबाइल नंबर जो है बच्चे का मिलेगा, लेकिन आपको ईमेल आईडी अपना देना पड़ेगा। तो प्राथमिक स्तर पर पहला स्टेज में 29 तारीख तक जो एप्लीकेशन करना है, इसके लिए एक सर बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत संवेग के साथ लगना पड़ेगा। हम लोग इस काम को फिनिश करें, और बच्चों को इतना फायदा है, जो 15 दिन आईआईटी के अंदर कार्यक्रम होता है, मैं भी कभी गया हूँ वहाँ क्लास लेने के लिए, बच्चों के चेहरे पे जो रौनक होता है, जो उत्साह होता है, 6 क्लास का बच्चा जो 8 साल बाद आईआईटी का ड्रीम करता है, उसको अभी आईआईटी देखने को मिलेगा, टीचर से मिलने का मौका मिलेगा। वो जो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लासरूम्स हैं, जो पढ़ाने का तरीका है, जो आईटी के टूल्स हैं, ये सारा जब देखता है तो उसका मन उद्वेलित होता है, फिर वो पढ़ाई में बहुत
मेहनत करने की उसकी लालसा उत्पन्न होती है कि आईआईटी जाना है हमको, ये इंस्टीट्यूशन 15 दिन नहीं मेरे लिए 5 साल की पढ़ाई देगा। तो बच्चों को ये वाला चीज कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है सर। बहुत बच्चों का अनुभव नहीं होगा, जो लोग पहले गए हैं उनका अनुभव है, या जो शिक्षक हैं उनका अनुभव है जो गए हैं, तो शिक्षकों को सर इसका बेनिफिट बताया जाए। और जिले से सर एक आग्रह होगा कि गणित के अध्यापकों और जितने स्कूल हैं उनके प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, सबके नाम से सर एक चिट्ठी निकाल के कम से कम एक जूम मीटिंग जिसमें मैथमेटिकल सोसाइटी के मेंबर एड्रेस करें, बेनिफिट बताएं और प्रोत्साहित करें सारे टीचर अपने स्कूल में मिल के कि कम से कम 10 बच्चे प्राथमिक जो 6 से लेकर 12 तक क्लास 6-5 आता है, 2-2 बच्चे हर विषय हर क्लास से फॉर्म भरें, जो अच्छे बच्चे हों जो उनको उत्साहित करें। मेरे ख्याल से संख्या काफी आगे बढ़ जाएगी। और भी कुछ सर यदि हो सकता है जिले स्तर पे तो शायद बीपीओ साहब अपने एरिया को बेहतर मतलब और दे सकते हैं। प्रशासन का हमेशा सहयोग मिलते रहा है इस तरह के कार्यक्रम में, तो मेरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी कार्यक्रम होगा। जो वहाँ के जिला संयोजक हैं गया के या अरवल के, और यदि कहीं सर किसी तरह की ये चीज होगी तो मैं इसमें इनिशिएटिव लेने को तैयार हूँ। बिल्कुल, अरवल मेरे बिल्कुल पास का जिला है। मैं सर बीपीओ सर अरवल से संपर्क करके और जो कुछ भी कार्यक्रम में कुछ हेल्प होगा मैं जरूर करूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच गोपाल मिश्रा जी। और मेरा भी सुझाव रहेगा कि टीचरों का शिक्षकों का एक ग्रुप बनने की जरूरत है। आज आपने किया है और हम समझते, अभी तो मैं देखा हूँ शाम तक ही आपकी 400-500 बच्चे बढ़ जाएंगे, ये हमको पता है। क्योंकि जब तक शिक्षकों में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे में जानकारी नहीं है कि ओलंपियाड होता क्या है, तो उसको अवेयर करने की जरूरत है। इसके लिए हम सभी को डेडिकेटेड रूप से समझने और सोचने की जरूरत है। तो अब हम लोग यही, जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल संभवतः जुड़ गई है, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल कि हमें संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम के संदर्भ। नमस्कार सर सबको मेरा। सर इसमें तो काफी रुचि हमने लिया है, सबों को बार बार पत्र लिखा है, पर जितना आना चाहिए बच्चों का संख्या जुड़ना चाहिए उतना जुड़ नहीं सका है। अभी टाइम जो है हमारा, आज तो 23 तारीख हो गया, 5-6 दिन बच रहा है। पूरी कोशिश हमारी होगी कि हम लोग अधिक से अधिक बच्चों को इसमें शामिल करवाएं, क्योंकि ऐसे भी फॉर्म भरने में कुछ कॉस्ट नहीं है और इसका बेनिफिट हमारे बच्चे को मिले तो इससे बेहतर क्या है। और मैथ तो सबों के लिए जरूरी है सर। तो आज सभी लोगों का एक बैठक कर लिए हैं जितने लोग हैं यहाँ पे, फिर से कि लगी आप लोग के प्रयास से 20-20, 25-25 बच्चे भी जुड़ जाते हैं तो हमारी रैंकिंग थोड़ा अच्छा हो जाएगी इसमें देखने के लिए कि अभी सबसे नीचे में है हम लोग। 708 ही हमारे यहाँ के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाए हैं, जिसमें कि 6 से 12 तक के बच्चों को भाग लेना है। तो हमारा तो सबसे नीचे रैंक है सर, बढ़िया रैंक नहीं है, ऐसे मेरा जिला भी छोटा ही है, परसेंटेज भी ठीक है। फिर भी कोशिश करेंगे सर, हमारी कोशिश पूरी होगी कि हम इसमें और संख्या बढ़ाएं। थैंक यू मैडम। निश्चित रूप से देखिए, अरवल जिला निश्चित रूप से नीचे है, लेकिन क्वालिटी बेस्ड टीचिंग के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब 2-3 साल पहले अरवल जिला से सबसे ज्यादा लड़का जाता था तो अरवल जिला से, जिसमें कूर्था का एक प्लेस है जहां सबसे अधिक लड़के इसमें क्वालिफाई करते थे। एक संस्थान है कहीं, राहुल जी कोई पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल के हैं। तो हर प्रखंड में इस प्रकार का एक शिक्षकों की ग्रुप बनाने की जरूरत है, ताकि अभी मैं बताना था कि भोजपुर में आज सुबह में 11 बजे से 1 घंटे का कार्यक्रम था। करीब 100 से ऊपर शिक्षक की केवल ग्रुप बनी और उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग किया और सभी लोग उसमें बेहद ढंग से। तो एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कैंप भी लगाने की जरूरत है, ताकि जो बच्चे अप्लाई करेंगे एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया जाए। लेकिन तत्काल रूप से एक अगर ऑनलाइन शिक्षकों की मीटिंग कर लिया जाए अरवल जिला के लिए स्पेशल रूप से, तो हम समझते हैं कि तत्काल सबको, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि अवेयरनेस का अभाव होता है। बच्चे जान ही रहे तो ओलंपियाड क्या होता है, शिक्षक को ही पता नहीं है कि ओलंपियाड क्या होता है। स्टेट लेवल पर भी डायरेक्टर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग दीपक कुमार सिंह जी ने एक ब्रोशर बनाया है पूरे स्टेट लेवल के लिए, कि उसकी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। और अभी निदेशक प्राथमिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव के पाठक भी इस संदर्भ में काफी इनिशिएटिव ले चुके हैं पूरे बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर जगह जो है। तो हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक अरवल जिला भी एक अच्छे मुकाम पर और हमेशा बढ़ते रहे, क्योंकि पोटेंशियलिटी अरवल जिला में अधिक है और उसको निखारने की जरूरत है।
तो थैंक यू सर मैं मैडम। कुछ बात कहना चाह रहा हूँ सर। बोलिए। सर डीओ मैडम अरवल गुड इवनिंग। इसमें निराश होने की बात नहीं है मैम कि हम लोग सबसे लास्ट पे हैं, क्योंकि मेरा भोजपुर जिले का जो था पोजीशन 28वां पोजीशन था, 28th। तो हम लोग वहां से 5 में आ गए हैं, बहुत थोड़े बहुत एप्लीकेशन का फर्क है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जागरूक टीचर्स जागरूक बच्चों को जोड़ पाए। हमको इतना ही अचीव करना है, रैंक बिल्कुल मैटर नहीं करता। सीरियस बच्चों को सीरियस टीचर्स इस प्रोग्राम से जोड़ दें, क्योंकि गार्जियन अभी उस स्तर पर नहीं है कि इसके महत्व को पूरा समझे, उसमें समय लग सकता है। आज ही गार्जियन बोल रहे थे कि बच्चे परीक्षा कैसे देने जाएंगे, इसका भी एक समस्या है, कहाँ होगी परीक्षा, केंद्र कहाँ होगा, कब लेंगे। तो ये सब चीजें बच्चों के साथ टीचर बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, और तुरंत आवेदनों की संख्या बहुत बढ़िया से बढ़ सकती है। बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग बाद में हम लोग करवा देंगे। परीक्षा के लिए ऐसा नहीं रहेगा कि वो परीक्षा से अनभिज्ञ हैं, केवल उन्हें प्रोत्साहित करके अधिक मैंने अति उत्साह में फॉर्म भर दिया लेकिन पता नहीं है कि क्या करना है। बच्चों की हैंड होल्डिंग करेंगे प्रॉपरली, उनको उस स्तर तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत तेजी से ये काम हो जाएगा। बस केवल आपको एक शिक्षकों का ग्रुप बनवाना है मैम। इसी के लिए बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की तरफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि आप कैपेबल हैं, आप शिक्षकों का एक समूह जो है उसके अंदर एक मैसेज भिजवा दें, एक छोटी सी जूम मीटिंग करवा दें, कभी भी, कल हो सकता है या जब भी आपको ऐसा लगे कि उचित होगा। और तुरंत आवेदन की संख्या दुगनी तिगुनी हो सकती है, क्योंकि आप लोग पीछे हैं, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। आवेदन 700 से 8 1400 1200 1500 बहुत आसान है करना। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और कल हम लोग है अररिया जिला, और ये अभियान जो है जिस प्रकार के एक अभियान हम लोग चला चुके हैं, कल अररिया और खगड़िया जिला, दो जिला के साथ हम लोग का कार्यक्रम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अररिया, डीडीसी खगड़िया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और काफी लोगों की कल मीटिंग है। अगर जो कुछ अगर चाहेंगे उस मीटिंग से लाभ लें तो आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनवरत ये 29 तक ये कार्यक्रम चलेगा। ये हमेशा हर दिन दो जिलों का हम लोग उसमें टैग कर रहे हैं, ताकि अवेयरनेस पहुंचे, बच्चों जाने, शिक्षक जाने, तब उसको हम लोग आगे समाचार पत्रों के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो थैंक यू वेरी मच आज आप सभी को कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी और केसी सिन्हा सर और राजदेव राम जी, विद्यानंद ठाकुर जी, श्रीमती बिंदु कुमारी, नीरज कुमार जी, प्रमोद जी, सुरेंद्र जी और जितने भी एचएम और इस ग्रुप से जो जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज हम इस विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल 3:30 बजे से पुनः अररिया और खगड़िया जिला का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।